हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। आज हम डिस्कस करेंगे पोलर कर्व। पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, होता क्या है। तो ये आपका इनिशियल लाइन होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके आर कोमा थीटा। आर क्या है, पोल से उसकी डिस्टेंस, थीटा होता है इनिशियल लाइन के साथ उसका एंगल। ये आर से डायरेक्ट उसकी डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स आर कोमा थीटा की। आर क्या है, पोल से इसकी डिस्टेंस, ये पोल होता है, इसको पोल बोलते हैं। ये पोल से उसकी डिस्टेंस और थीटा इनिशियल लाइन के साथ उसका एंगल, ये एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आर कोमा थीटा। नाउ यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन आपको जाननी जरूरी है जो कर्व ट्रेसिंग में, आपके पोलर कर्व ट्रेसिंग में स्पेशली इंफॉर्मेशन आपको यूज लेनी है। अगर थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करे तो वो थीटा इक्वल टू जीरो लाइन, यानी कि इनिशियल लाइन के सिमेट्रिक होता है। अगर थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखे तो वो थीटा पाई बाई टू लाइन यानी परपेंडिकुलर लाइन के सिमेट्रिक होता है। नाउ ये क्या है, यहां पर पाई माइनस थीटा यानी इसका आधा, पाई का आधा। अगर यहां पर पाई बाई टू माइनस थीटा होगा तो वो किसके सिमेट्रिक होगा, पाई बाई फोर के। ये यहां पर जानना जरूरी है कि अगर यहां पर पाई है तो ये पाई बाई टू लाइन के सिमेट्रिक होगा। अगर पाई बाई टू माइनस थीटा होता तो पाई बाई फोर लाइन के सिमेट्रिक होता है। एक पॉइंट और होता है, अगर आर की जगह माइनस आर पुट करेंगे और कर्व में कोई चेंज ना आए, कर्व इंटरचेंज, कोई चेंज नहीं होगा कर्व में, तो वो किसके सिमेट्रिक होगा, वो पोल के सिमेट्रिक होगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी था। अब हम कर्व ट्रेसिंग में पर बेस कुछ क्वेश्चन लेंगे, देन उससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, समझते हैं पोलर कर्व को ट्रेस कैसे करते हैं। तो इस पर बेस एक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपके पास क्वेश्चन, आर इक्वल ए इंटू वन प्लस कोस थीटा, दिस इज कार्डियोइड। इसको बोलते हैं कार्डियोइड। कैसे ट्रेस करते हैं पोलर कर्व को, सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री की। यदि हम यहां पर एफ आर थीटा में थीटा की जगह माइनस थीटा रखे और कोई चेंज ना हो तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। ये आपकी इनिशियल लाइन होती है यानी थीटा इक्वल टू जीरो, और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। तो कर्व किसके सिमेट्रिक होगा, अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखे और कोई चेंज ना आए तो आप देखेंगे यहां पर थीटा रखकर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, यानी थीटा इक्वल टू जीरो लाइन। ये इनिशियल लाइन बोले या थीटा इक्वल टू जीरो लाइन के सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोल। उसमें कार्डियोजन कर्व में क्या बोलते थे, ओरिजिन, लेकिन ये यहाँ क्या है, पोलर कर्व में क्या पॉइंट होगा, पोल। जैसे ओरिजिन से पास होता था, यहां से पोल बोल लेंगे तो पोलर कर्व में। तो वहां पर तो 0,0 रखते थे, यहां पर क्या रखेंगे, पुट आर इक्वल टू जीरो, यानी थीटा का वह मान आर बराबर जीरो रखने पर अगर ये जीरो होगा थीटा का मान, तो वो किसके सिमेट, वो हम कहेंगे दैट इज कर्व पासिस थ्रू पोल। अगर आर जीरो रखने पर थीटा जीरो हो रहा है तो जो हमारा कर्व है वो पोल से पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर आप देखेंगे आर इक्वल टू जीरो, यहां पर वन प्लस कोस थीटा इक्वल टू जीरो। इस ये तो ए जीरो में चला गया, वन इधर लाएंगे माइनस का वन, ये किसकी वैल्यू होती है, यहां पर कोस थीटा की जगह माइनस पुट करेंगे तो ये थीटा इक्वल टू पाई, यानी माइनस वन रखने पर यहां पर ये जीरो हो रहा है, ये माइनस का वन, ये प्लस वन और ये ए, तो ये जीरो हो रहा है अल्टीमेटली। तो
दैट इज कर्व पासिस थ्रू पोल, ये पोल से पास होगा कर्व, क्योंकि r बराबर 0 रखने पर थीटा का मान अगर 0 हो रहा है तो कर्व पोल से पास होगा। नेक्स्ट, अब पोल से पास हो रहा है तो उसकी यहां पर टेंजेंट एट पोल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। टेंजेंट एट पोल क्या होती है, जिस थीटा के वैल्यू पर वो 0 हो रहा है वही उसका टेंजेंट एट पोल होती है। ये कोस थीटा, कोस यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है पाई, तो इसकी टेंजेंट एट पोल थीटा इज इक्वल टू पाई इज टेंजेंट एट पोल। उसके बाद हम 4 पॉइंट में यहां पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या, थीटा के मान रखने पर आर का क्या क्या मान आ रहा है, तो थीटा के यहां पर मल्टीपल्स मान रखेंगे हम, जैसे लाइक एज 0, 30, 45, 60, 90, 120, 35, 150, 180, क्योंकि ये किसके, ये 180 डिग्री होता है, ये π/2 90 होता है। तो यहां से हम यहां पर रखते जाएंगे, थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 1 होती है, 1 1 2a हो जाएगा। इसी तरह से 30 रखेंगे तो ये 30 की वैल्यू क्या होती है, ये a चल रहा है, कोस थीटा की जगह रख रहे हैं, ये मान पुट करते चले जाएंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली ये मल्टीपल्स वैल्यूज आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा टेंजेंट एट अदर पॉइंट, यानी कर्व कहीं और तो टेंजेंट के अलावा कहीं और तो नहीं है, ये तो टेंजेंट एट पोल होगी। एक अदर पॉइंट हो रहता है यहाँ टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स, वो कैसे निकालते हैं, tan फाई, उसका निकालने का फॉर्मूला है tan फाई इक्वल r अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा, यानी यहां से फाई की वैल्यू निकाल लेंगे कि कर्व कहीं और तो नहीं कट कर रहा, पुट थीटा इक्वल टू 0, कहीं और से तो पास नहीं हो रहा। तो एक बार पुट थीटा इक्वल टू 0, tan फाई क्या होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होती है π/2, यहां से π/2, इसकी एक अदर पॉइंट आएगा π/2। इसी तरह से पुट थीटा इक्वल टू 0, tan 0 0 ही होता है तो फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी यहां से। अब बात करते हैं असमटोट। असमटोट यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो असमटोट में लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। और रीजन की बात करते हैं, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस लास्ट पॉइंट, तो हम जानते हैं कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से r की वैल्यू π/2a तक जाएगी, r की वैल्यू 0 से 2a तक लाई करेगी, तो ये इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। अब बात करते हैं कर्व कैसा होगा। कर्व को आप कितनी अच्छी कहानी लिख लो, अगर आपने कर्व अच्छे से ट्रेस नहीं किया तो ये सारा कुछ आपका बेकार जाएगा, नंबर आपको मिलेंगे। आपने कर्व कैसा ट्रेस किया तो आप देखेंगे यहां से ये पोल से पास हो रहा है, यानी पोल को टच करता हुआ जाएगा, और ये इसका पॉइंट है 2,0 पर कट करेगा, ये इसकी टेंजेंट एट अदर पॉइंट है π/2, और ये थीटा इक्वल टू 0 π/2। तो ये इस तरह सा बनेगा, कुछ पान जैसा, ताश के पत्ते पर पान की शेप होती है उस शेप का ये कर्व बनता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हम पॉइंट निकालते हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस है, एक अदर पॉइंट और आता है टेंजेंट एंड अदर पॉइंट्स, बाकी सारा वही है। वहां पर पोल बोलते हैं, उसमें ओरिजिन बोलते हैं, सॉरी इसमें पोल बोल लेंगे, वहां पर टेंजेंट एट ओरिजिन बोलते थे, यहां पर टेंजेंट एट पोल बोल लेंगे क्योंकि पोलर कर्व है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पर, उससे आपको और क्लियर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, r = a + b cos थीटा, दिस इज लीमा कोन।
इसको क्या बोलते हैं, लीमा कोण, यानी यहां पर ए क्या है, बड़ा है बी से। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, यदि थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करने पर कर्व में कोई चेंज ना आए तो वो किसके सिमेट्रिक होता है, कर्व इज सिमेट्रिकल इनिशियल लाइन, फर्स्ट पॉइंट एज इट इज, जैसा सेम पहले क्वेश्चन में था। नेक्स्ट, यानी डेट इज थीटा इक्वल टू 0, ये इनिशियल लाइन होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। पोल पुट आर इक्वल टू 0, यहां पर आर की जगह क्या 0 पुट करेंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का ए हो जाएगा, ये बी अपॉन में आएगा। तो अगर यहां पर ए, जब ए बी से बड़ा हो, यानी अगर मैं यहां पर 1.5 भी पुट करूं माइनस के 1.5 अपॉन ये बी है, तो वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, माइनस से प्लस के 1 तक कोस थीटा की रेंज होती है। तो यहां पर थीटा लाई नहीं करेगा, लिखेंगे थीटा डज नॉट एग्जिस्ट दैट इज कर्व डज नॉट पासिस थ्रू पोल, यानी पोल से पास नहीं होगा कर्व आपका। तो जब पोल से पास नहीं होगा तो यहां पर टेंजेंट एट पोल क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, उसके बाद टेबल बनाएंगे थीटा की मल्टीपल वैल्यूज पर, आर की क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो देखते हैं। ये रखते जाएंगे आप, तो आपको ये मल्टीपल वैल्यूज मिलेगी आर की। उसके बाद हम निकालते हैं टेंजेंट एट अदर पॉइंट, उसका क्या फॉर्मूला है, tan फाई आर डी आर अपॉन डी थीटा। तो जहां आर की क्या वैल्यू है, ए प्लस बी कोस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस के बी साइन थीटा, तो ये बन जाएगा tan फाई इक्वल इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव किसकी होती है, पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। इसी तरह से पुट आर इक्वल टू 0, पाई tan फाई, ये भी यहां पर दो असमटोट वो आएगी, टेंजेंट एट अदर पॉइंट, जहां पर ये इसको टच करेगी पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इधर भी। इसके बाद असमटोट यहां पर नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन होगा इसका ये ए माइनस बी इक्वल आर इक्वल या बराबर ए प्लस बी के, ये इसका रीजन होगा, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। नाउ पोल कैसा, वो कर्व कैसा यहां पर ट्रेस होगा, तो यहां पर सबसे पहले ये ऐसा चलता जाएगा पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पाई बाई 2, फिर नीचे आएगा ये इधर इधर, यानी ये पोल से पास नहीं होगा, क्योंकि यहां पर थीटा क्या है, पोल से पास नहीं होगा, पॉजिटिव है, इसलिए बाहर की तरफ आएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो पोल अंदर की तरफ सिमेट्रिक ऐसे जाता, तो ये यहां पर इसका ये ए ग्रेटर देन बी है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, सॉरी। और अगर नेगेटिव होता ए बी बड़ा होता है ए से, तो ये अंदर की तरफ सिमेट्रिक होता है ऐसे। तो इस तरह से इस कर्व को ट्रेस करते हैं, काफी इंपोर्टेंट कर्व है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो सबसे पहले सिमेट्री चेक करते हैं। थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर इस कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल टू 0 लाइन, यानी इनिशियल लाइन के सिमेट्रिक होगा। सेकंड पॉइंट है, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने पर कर्व में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पाई बाई 2 लाइन, यानी ये पाई बाई 2 लाइन के भी सिमेट्रिक होगा। थर्ड पॉइंट है, आर की जगह माइनस आर पुट करने पर कर्व में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल, तो कर्व पोल के भी सिमेट्रिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पोल पुट आर इक्वल टू 0, जैसे ही आप आर इक्वल टू यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल 0। यहां से ए स्क्वायर कोस थीटा, ए तो गया,
जीरो में बचा क्या, cos 2 थीटा, और जीरो वैल्यू किसकी होती है, cos पाई बाई 2 की, वो प्लस में भी होती है माइनस में भी जीरो होती है। तो cos थे, cos कैंसल, 2 थीटा पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 2 आ गई, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। तो टेंजेंट एंड पोल क्या होगी, आर की वैल्यू रखने पर थीटा की जो वैल्यू आती है वो इसकी टेंजेंट एंड पोल होती है। थीटा इक्वल पाई बाई 4 एंड थीटा इक्वल माइनस पाई बाई 4 आर टेंजेंट एंड पोल। उसके बाद टेबल बनाएंगे, जीरो रखेंगे, ए आएगा, 30 रखेंगे यहाँ पर, ए अंडर रूट 2, 45 रखेंगे, जीरो आएगा, 60 पर इमेजिनरी बन रहा है, 90 पर इमेजिनरी बन रहा है। उसके बाद टेंजेंट एट अदर पॉइंट tan फाई का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, पुट थीटा इक्वल टू जीरो पर tan फाई की वैल्यू पाई बाई 2 बन रही है, ये थीटा पाई पर पाई बाई 2 बन रही है, ये इसकी टेंजेंट एंड दो अदर पॉइंट होगी जिस पर ये लाई करेगा। असमटोट यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन होगा इसका माइनस ए से आर प्लस के ए तक। तो कर्व कुछ इस तरह का बनेगा आपका, ये पाई बाई 2 लाइन है, ये टेंजेंट एट पोल थीटा इक्वल पाई बाई 4, टेंजेंट एट पोल थीटा इक्वल माइनस पाई बाई 4, पोल से भी हो रहा है और सिमेट्रिक है कर्व, जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, पोल से पास होता हुआ जाएगा। ये इसकी टेंजेंट एंड अदर पॉइंट है, ये A,0 पॉइंट है जिस पर लाई करेगा कर्व। तो इस तरह से इस कर्व को हम ट्रेस करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, यहाँ पर आपका ये पोलर कर्व फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।